तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों आज है 9 जनवरी सोमवार और आज आने थे टीसीएस के नतीजे और अभी अभी टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं टीसीएस के नतीजे। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन जिस हिसाब से टीसीएस में गिरावट हुई थी कि प्री जो अनुमान लगाया जा रहा था कि टीसीएस के नतीजे जो है अच्छे नहीं रहने वाले हैं, उसकी वजह से टीसीएस में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला था। लेकिन आज उसके उलट हुआ और टीसीएस में अच्छी खासी तेज़ी सभी सेक्टर्स में, मतलब कि जो आईटी सेक्टर उसमें देखने को मिली। लेकिन आज नतीजे आ चुके हैं। अब सबसे पहले इसकी हाइलाइट्स की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले टीसीएस के लिए सबसे बढ़िया बात कि कंपनी ने 8 रुपये इंटरिम डिविडेंड दिया है, साथ ही 67 रुपये स्पेशल डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है 8 रुपये का और 67 रुपये का, और वो फ्राइडे 3 फरवरी से पहले यदि किसी के पास शेयर होंगे तो उनको दिए जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी के जो रजिस्टर में जिनका मेंबर ऑफ रजिस्टर में जिनका नाम होगा उस हिसाब से आप दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपनी ने 8 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है। अब जान लेते हैं अपन कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो किस प्रकार से रहे हैं। तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले कि आपको कौन कौन से मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये जो राशि है वो करोड़ में दे रखी है। यहाँ पे देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो दिसंबर ईयर ऑन ईयर देखिए अपन तो 48,885 से बढ़कर 58,229 यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, और 55,309 से 58,229 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोनों ही तरीके से रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। लेकिन टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी रेवेन्यू की तरह ही अच्छी खासी जो है यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो दोस्तों एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे उसी तरह बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो टोटल इनकम में से एक्सपेंसेज और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यानी कि इसमें लेस होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 36,899 से 44,105 और 42,178 से 44,105। तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी होती हुई नजर आ रही है। इसमें से यदि टैक्स लॉस लेस हो जाता है तो यहाँ पे आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,883 करोड़ का जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। यदि ईयर ऑन ईयर बात करें तो 9,806 करोड़ से बढ़कर 10,883 करोड़ और 10,465 करोड़ से बढ़कर 10,883 करोड़। तो प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं हम इसे, तो उसमें अच्छी खासी तेजी जो है टीसीएस में हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों इसे हमें नहीं देखना है, हमारा इंपॉर्टेंट डेटा यही है। आप इसे देख लीजिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो जो बातें हो रही थी कि कंपनी कहाँ पे जो है नेगेटिव करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे यदि आप ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में 26 से बढ़कर 29 और 28.51 से बढ़कर 29.64, यानी कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। तो ये कंपनी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब जान लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी के, आप देखना चाहो तो यहाँ पे कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू भी देख सकते हैं। देखो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये तो अनुमान है कि कंपनी में ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त आगे जाके होने वाली है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में यदि देखें तो कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ है। लेकिन अभी आप यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट रिजल्ट कंपनी के आप खुद से देख सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बातें हम देखें कंपनी के लिए आगे कि कंपनी में फिर नेगेटिव क्या दिख रहा था जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट का माहौल आगे जाके हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आप भी देख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी के किस प्रकार से, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ को देखें यहाँ पे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कंपनी के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो अनुमान से कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि कंपनी में जो है गिरावट जो है आगे बन सकती है, और यही कारण था कि कंपनी जो है यहाँ पे ही मात खाती हुई नज़र आ रही थी। अब आगे अब देखने वाली बात ये होगी किस प्रकार से कंपनी में ग्रोथ होने वाली है। जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो बाज़ार के लोग किस प्रकार से इसमें जो टीसीएस है वहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन होने वाला है
ये तो कल ही मालूम पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कभी कभी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं फिर भी कंपनी में गिरावट का माहौल हमें देखने को मिलता है। ये तो आप लोगों ने भी अनुभव कर लिया होगा। तो इसका अनुमान हम कुछ भी नहीं लगा सकते किस प्रकार से कल तेजी या मंदी टीसीएस में रहेगी, लेकिन आपको खुलते ही ये अनुमान तो लग जाएगा कि ये शेयर किस तरफ से जाने वाला है। लेकिन यदि आप डिविडेंड के शौकीन हैं तो ये कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है स्पेशल डिविडेंड 67 रुपीज़ का। और यहाँ पे आप हाईलाइट्स भी इसकी देख सकते हैं कि रेवेन्यू में किस प्रकार से परसेंटेज में जो है यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन में, नेट इनकम में, नेट कैश में, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में जो है 102% की तेज़ी। तो आप यहाँ पे पूरा जो है इसका जो आप भी खुद से यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि आगे आने वाले रिजल्ट्स भी हम आपको सबसे पहले लेकर आएंगे। तो कमेंट अपनी राय में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।